कभी ऐसे सोचा है क्या कि क्यों कई लोगों के मैनिफेस्टेशंस इतना इजीली से जल्दी ट्रू हो जाती हैं, या कब कई लोगों को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता है एंड दे आर जस्ट सुपर मैग्नेटिक मैनिफेस्टर्स। कभी ऐसा सोचा है कि क्यों आपकी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस ट्रू हो जाती हैं और बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं होती हैं, या क्यों आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में एकदम मेरा एक सीक्वेंस क्यों नहीं बनता जा रहा है, कभी सक्सेस मिल रही है कभी सक्सेस नहीं मिल रही है, वाई एंड वेयर यू गेट ब्लॉक्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में सिंपली शेयर करने वाली हूँ 4 ऐसे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में रोक रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो उनको कैसे ओवरकम करना है। आई एम गोना शेयर विद अ पावरफुल प्रेयर, एक बहुत छोटे से 5 मिनट का एक क्विक मेडिटेशन आप बोल लीजिए, क्विक विजुअलाइजेशन बोल लीजिए, और एट द एंड ऑफ द टाइम आपको क्या उसमें एक एफर्मेशंस आपको क्या यूज़ करने हैं जिसकी वजह से आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हो, आपकी जो भी कुछ जर्नी हो, वो कंटिन्यूसली प्रोसेस में आते शुरू होते जाए, राइट। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड में बने रहिएगा। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों को टू लिव अ हैप्पी एंड पावरफुल लाइफ, टू लिव अ प्रॉस्परस लाइफ, टू ओवरकम देयर चैलेंजेस जो रिलेशनशिप में है, हेल्थ में है, फाइनेंस में है, जो भी कुछ वो करंटली लाइफ की जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, थ्रू माई टूल्स एंड टेक्निक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड NLP, हीलिंग, लॉट मेनी थिंग्स। सो आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन माई कम्युनिटी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी द पार्ट ऑफ दिस पावरफुल कम्युनिटी जो दिन प्रतिदिन अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, अपने आप में, आप पर्सनल ग्रोथ में आप जा रहे हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी सिंगल थिंग, जीरो मनी, राइट। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया, सब्सक्राइब किया है, आई थैंक you so much for pouring your love, for pouring your comments, for giving your support to this channel. It means a lot to me. Thank you so much. Right. So now straight away starting to today's video. प्रॉब्लम कहाँ आती है ना कि आप एक चीज़ समझिए, जब भी आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, आप विजन बोर्ड्स बना रहे हैं, आप जब भी कुछ कर रहे हैं, आप अपने आपके शब्दों को ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। द ओनली द फर्स्ट द फॉर्म ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, द नंबर 1 स्टम्बलिंग ब्लॉक किसी को मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आता है, वो जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। लोग क्या बोल रहे होते हैं, आई विल बिकम सक्सेसफुल, आई विल बिकम हेल्थियर, आई विल बिकम रिच, आई विल बिकम मिलेनियर। जब आप विल यूज़ कर रहे होते हैं, वेन एवर यू यूजिंग द विल, WIL विल, यानी आप जब फ्यूचर टेंस में आप जब बात कर रहे होते हैं, दिस इज़ नॉट एट द टाइम व्हेन यू आर अफर्मिंग, बट दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग। मैं दिन की बात कर रही हूँ, जब आप दिन में किसी से बात करेंगे, आप बोले हाँ मैं कभी तो सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा, अरे मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा, मैं भी रिच बनूंगा, मैं भी हेल्थियर बनूंगा इज फ्यूचर टेंस। जब भी आप इस उसमें बात कर रहे होते हैं तो यूनिवर्स को क्या लगता है, यूनिवर्स को लगता है ओके उसके पास बहुत सारा टाइम है, द पर्सन ओवर देयर इट ऑलरेडी क्लेमिंग, दो इट इज क्लेमिंग टू द यूनिवर्स, आप क्लेम कर रहे हैं यूनिवर्स से, लेकिन आप उसको स्पेसिफाइड टाइम लाइन नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स बोलेगा ओके इट इज जस्ट मेकिंग, वो वेट कर रहा है या वेट कर रही है, आप फ्यूचर टेंस में जी रहे हैं। So you have to pay very fine attention to what the words and the language you are speaking to the universe. आप यूनिवर्स से क्या बात करें। अगर आप मेरी पर्सनली बात करो, मैं कभी भी विल नहीं कर रही होती हूँ। आई ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस, दैट आई एम वर्दी, आई एम डिजर्विंग, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, वट एवर द थिंग्स आप जो बोल, आई एम हैविंग अ ग्रेट कम्युनिटी, ऑल दीज आर माई एफर्मेशंस। ये सारे मैं एफर्मेशंस डेली बेसिस पे कर रही होती हूँ। सो आप अगर इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि आई विल बिकम अबंडेंट, आई विल बिकम रिच, आई विल हैव सो मच मनी, और आई विल बिकम हेल्दी, विल को हटा के उसको यूज़ करना शुरू कीजिए। आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल, आपको जो भी लगे। सो दिस इज द नंबर 1 स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, क्योंकि यूनिवर्स जो होता है ना आपके शब्दों के ऊपर काम कर रहा होता है। दिस इज द नंबर 1 स्टम्बलिंग ब्लॉक। व्हाट इज द लैंग्वेज यू आर यूजिंग। बिलीव मी, मैंने मेरी पूरी लाइफ बदली है सिर्फ एफर्मेशंस बोल बोल के, प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशंस बोल बोल के। एवरी सिंगल टाइम जब भी मेरे अंदर कुछ ब्लॉक आता है, फियर आता है, मैं एफर्मेशंस में ही बात कर रही हूँ, प्रेजेंट टेंस के एफर्मेशंस में ही बात कर रही होती हूँ, एंड इट हैज़ क्रिएटेड मिरेकुलस रिजल्ट इन माई लाइफ। एवरी सिंगल टाइम आई ऑलवेज एंड ऑलवेज, मेरी बातें जो चल रही थी एफर्मेशंस में ही चल रही होती हैं, एंड आई ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस इनटू इट। दिस इज द नंबर 1 ब्लॉक। नंबर 2 ब्लॉक जो होता है, द नंबर 2 ब्लॉक इज एक्टिंग पैसिवली।
आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं सोनिया हम तो प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, ग्रेट। आपने विजन बोर्ड बना लिया, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस, आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। बिकॉज आप एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज आपका अलाइनमेंट नहीं है, आप पैसिवली काम कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सडनली चीज़ें आपके लिए होने लगेंगी एंड यू विल बी सिटिंग एट होम। नो, नथिंग एवर वर्क लाइक दैट। यूनिवर्स इज स्टिल वर्किंग फॉर, यूनिवर्स आपके लिए तब भी काम कर रहा है जब आप कुछ मांग रहे हैं। तो यूनिवर्स क्या देगा? यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर लग्जेरियस बिजनेस, अगर आप लग्जेरियस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको सीधा का सीधा बिजनेस हाथ में नहीं देगा। यूनिवर्स आपको क्या दे देगा? यूनिवर्स आपको दे देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेकरी का करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको मैदा दे देगा, यूनिवर्स आपको शुगर दे देगा, यूनिवर्स आपको फ्लेवर्स दे देंगे जो आप केक के फ्लेवर्स बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा। इट इज़ यू हु हैव टू टेक द स्टेप। तो आप पैसिवली काम नहीं कर सकते हैं कि यूनिवर्स मुझे तो मेरा सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए है, बेकरी का या फूड बिजनेस चाहिए है, और यू सिंपली वॉन्ट कि वो ऐसा का सिंपली आ जाए। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। Universe will give you the opportunity, universe will give you the raw material, universe will give you the sign, universe will give you the right job also, universe will give you the right mentor also, universe will give you the right book also, universe will give you the right course also, but it is you have to take the एक्शन। आपको वहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है। अब वो एक्शन लेने के लिए आप कब लेंगे? तब आप एक्शन तभी ले पाएंगे जब आप उस अलाइनमेंट में हैं, जब आप आपके अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। तब जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप आपका कॉन्शियस माइंड इसको डाइसेक्ट नहीं करेगा कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा या ये मेरी बस की बात नहीं है, XYZ। आपके जब एनर्जी स्टेट बढ़ जाएगी, आपको वाइब्रेशन मैच पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक वर्ड का एक फ्रीक्वेंसी है, तब आप एक्शंस ले पाएंगे। तो नंबर 2 जो स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है, दैट इज एक्टिंग पैसिवली। नंबर 3, पीपल डोंट बिलीव इट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बिलीव मी, जो लोग भी मैसिवली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में सक्सेसफुल हुए हैं, और ऑन दैट नोट जो लोग भी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, दे आर वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। वो लोग बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड डजंट मीन कि दे डोंट वांट मनी। दिस इज़ अ मिथ जो लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअल हैं उन लोगों को मनी नहीं चाहिए, तो नो, दिस इज़ अ रॉन्ग। स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर योर सोल एंड मनी इज़ फॉर योर मटीरियल वर्ल्ड, एंड यू आर एग्जिस्टिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड, राइट। तो आपको सोल और आपका मटीरियल वर्ल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपको इस वर्ल्ड में चल रहा है। तो होता क्या है ना कि हम लोग अगर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई होती है, हम लोग का ज़्यादा ध्यान हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है। और ऑन दैट नोट मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है चक्रास के ऊपर भी। अब वो एनर्जीज कहाँ से है, कौन से चक्रा में है, आई विल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, यू कैन चेक इट आउट, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो एजेंडा, राइट। सो जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता है, तब आपका ईगो आपको हमेशा एक लूप में रखता है, कि एंड दैट लूप, वो जो लूप होगा वो आपको एक जेलसी कॉज करेगा, एक फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा, एक डेस्परेशन कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बार बार अपनी मैनिफेस्टेशन को क्रॉस चेक करोगे कि ये पूरी हुई है कि नहीं हुई है, ये कब पूरी होगी, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आप कंपैरिजन में आएंगे, आप जेलसी में आएंगे, आप फियर में आएंगे, आप सेल्फ डाउट में आएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर तभी आएंगी जब आप स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन नहीं हैं, जब आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। ये यूनिवर्स की एक जर्नी है जिसमें आप एक पार्ट है और यूनिवर्स आपके वो टाइम मांग रहा है, एंड दिस इज़ द टेस्टिंग पीरियड। बिलीव मी, सबसे ज़्यादा लोग जो गिव अप करते हैं वो 3rd स्टेज में ही गिव अप करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारे साथ तो ट्रू होना ही नहीं है, हमारे साथ तो होना ही नहीं है, बिकॉज that inner voice, that inner conditioning, that limiting belief, that conditioning is actually आपको पूरा स्टील कर रहा है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न हीलिंग योर ओन सेल्फ। आपको हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आएंगे। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आएंगे तब आपको समझ में आएगा यू आर को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स। लाइक यूनिवर्स एक वेंडिंग मशीन नहीं है, यू आर एक्चुअली को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स, एंड यू ट्रस्ट योर थिंग। और यहाँ पे आपका काम क्या कर रहा होता है, यहाँ पे आपके डेली एफर्मेशंस, यहाँ पे आपका डेली विजुअलाइजेशन, यहाँ पे आपके डेली जो भी आप जर्नलिंग बोल लीजिए, स्क्रिप्टिंग बोल लीजिए,
जो भी टूल्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं आपको हीलिंग के लिए या वट एवर द थिंग्स आपको मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जाने के लिए, यहाँ पे वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं। बिकॉज जब जब वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है, जब जब वो फियर बिल्डअप होता है, जब जब वो सेल्फ डाउट फील होता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, सब सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, मेरी जर्नी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, so, यूनिवर्स सबको दे देगा, मुझे नहीं देगा। बिलीव मी, आई हैव गॉन थ्रू दिट एंड नॉट ओनली मी, हम सब इस जर्नी से गए हैं, हम सब ने ये जर्नी पास की है, ये स्टेज पास किया है अपनी जर्नी में। ओनली डिफरेंस, जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं उनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, उनको पता था दैट दे हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इट इज़ अ जर्नी। सिंपल शब्द में समझाऊँ तो आप डेस्परेट हो रहे हो दिल्ली जाने के लिए, बट यू नो कि ट्रेन को या फ्लाइट को जितना टाइम लेना होगा, ऑन द रोड बस को, आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, राइट, आपको कन्फर्मिटी होनी चाहिए, वो उतना टाइम लेगा ही वो आपको उस डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए, राइट। तो दैट इज द सेम वे द स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टम्बलिंग ब्लॉक जो लोग जो फील कर रहे होते हैं, यू नो इट इज़ यू नो having not having the patience, right? It is the I already say जो बोल रही, it is not having the patience, people not patient enough, right? ऑलमोस्ट सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जैसे कि हमें पेशेंस नहीं होता है, हमें इंस्टेंट दुनिया की 2 मिनट इंस्टेंट नूडल, 2 मिनट का सब कुछ इंस्टेंट करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। और जब हम ये टेक्निक से लेके दूसरी टेक्निक पे कूद गए, ये मेंटर से लेके दूसरे मेंटर पे कूद गए, ये वीडियो से लेके दूसरे वीडियो पे कूद गए, ये बुक से लेके यू नो दूसरी बुक पे कूद गए हैं, हमने वो चीज़ को कभी भी एग्जैक्टली टाइम ही नहीं दिया टू यू नो उसको फ्लरिश होने के लिए। आई ऑलवेज एंड ऑलवेज से प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, there is always a season of sowing and there is always a season of harvesting। कहने का मतलब ये है कि एक सीज़न जब होता है, यू नो एक सीज़न आता है जहाँ पे हम लोग सो करते हैं, बोते हैं, और एक सीज़न होता है जहाँ पे हम फसल की कटाई कर रहे होते हैं। तो देयर इज़ अ सीज़न फॉर सोइंग एंड देयर इज़ अ सीज़न फॉर हार्वेस्टिंग। अगर आपके मैनिफेस्टेशंस अभी ट्रू नहीं आ रही हैं, इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरी सिंगल थिंग, बिलीव मी दिस इज अ सीजन ऑफ सोइंग। आप इस वक्त सीड सो कर रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस का। और इमेजिन एक फार्मर अगर उस वक्त जब उसको पता है, वो डिस्परेट होकर या पेशेंस नहीं दिखा के अगर वो सीड सो नहीं करेगा, तो प्रॉब्ली हम में से आज कोई भी जो खाना खा रहे हैं वो खाना ही नहीं खा पाएंगे, वो हार्वेस्ट क्या करेगा। सो दिस इज द नंबर 4th यू नो ब्लॉक जो फील कर रहे होते हैं, दैट इज द स्टम्बलिंग ब्लॉक, दैट इज नॉट हैविंग द पेशेंस। वी हैव बीन टू दिस थिंग, यू नो हम सब स्टेज से गुजरे हैं। और आपको इस टाइम पे क्या लगता है कि हम अकेले हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। फाइंड योर सेल्फ अ मेंटर, किसी कोच को ढूंढिए, किसी मेंटर को ढूंढिए, किसी ऐसे पर्सन को ढूंढिए जिसने ये चीज़ सॉल्व की हो, जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की हो, और आपकी लाइफ मतलब आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो वहाँ जिस मुकाम पे हो, यू आर नॉट अलोन, यू आर हैविंग ऑल द गाइड्स, यू आर हैविंग ऑल द स्पिरिचुअल एंजल्स। फाइंड योर आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। आप वहाँ पर यूनिवर्स से भी अलाइनमेंट होकर जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपको आंसर्स वहाँ पे भी आएंगे। सो दिस इज द 4 मोस्ट कॉमन ब्लॉक्स जो होते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो हो रहे होते हैं, जो आपको यू नो रोक रहे होते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। नाउ हाउ टू रिमूव देम, यू नो आई ऑलवेज से कि द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, माई बेस्ट टूल इज गो एंड टर्न टू द होपोनोपोनो, राइट। दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक जो हो रहे थे। होपोनोपोनो टेक्निक को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दिस अ क्विक 5 मिनट विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं। यू नो यू जस्ट क्लोज योर आइज, यू नो आई ऑलवेज से क्लोज योर आइज एंड टेक 3 ड्रीप्स। जब आप डीप ब्रीथ ले रहे होते हैं तब उस वक्त आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे होते हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट से अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो आई वॉन्ट यू टू बी इन योर बेस्ट ऑफ एनर्जीज, अपनी बेस्ट ऑफ एनर्जीज में रहिए। एक 3 लंबी गहरी सांस लीजिए और जस्ट विजुअलाइज आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है करंटली, एक हेल्थियर लाइफ, एक मैरिड लाइफ, एक प्राउड इन हस्बैंड्स और योर स्पाउस आइज, और दैट बंगलो और दैट कार और दैट जॉब or that money or that health or that relationship. Just visualize that in as much as detail possible. उसको विजुअलाइज कीजिए एंड जस्ट विजुअलाइज यू आर लिविंग इट नाउ। आप उस जिंदगी को अभी जी रहे हैं,
जस्ट हैव अलाउ ऑल द इमोशंस, आपके इमोशंस को जितना भी है उनमें डालिए और जस्ट इमेजिन दैट यू आर लिविंग दैट लग्जरियस लाइफ, यू आर टूरिंग द वर्ल्ड। आपके पास वो बहुत प्यारे से रिलेशनशिप्स हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपको दुनिया बहुत रिस्पेक्ट करती है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास एक बहुत प्यारी फैमिली है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। इमेजिन एज मच एज यू कैन एंड लिव इट राइट नाउ, क्योंकि आप क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में जाएंगे तो टाइम जो है वो कॉन्सेप्ट है इंसान का। क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम सब, मी, यू, एवरी ट्री, एवरी एनिमल, ऑल द गैलेक्सीज, ऑल द स्टार्स आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड। हम सब एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो है वो ह्यूमन ने कॉन्सेप्ट बनाया है, हमारा कॉन्सेप्ट है वो, क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। So live as much as you can and feel the emotions. And now affirm strongly when you are visualize this thing. I am deserving. I am worthy. I am manifesting my life easily and effortlessly. I am open to receive all the abundance universe has to give it to me. I am opening up unknown resources of abundance in my life. I am thankful for this opportunity universe is giving me for making my current life a beautiful world. Today is a fantastic day. Today I am a magnetic manifester. Today I am attracting what I need right now to move towards the next step of my manifestation. ये एफर्मेशंस आप वापस से रिपीट कर सकते हैं जब जब आप चाहें। आप लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस एफर्मेशंस डेली, every single time, and now you can open your eyes and always say to the universe, ऊपर देखिए, आसमान को देखिए, बोलेगा आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स फॉर डाउटिंग यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स फॉर नॉट बिलीविंग ऑन यू। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट नोइंग वॉट इनसाइड मी हैज़ कॉज्ड दिस। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता है कौन सा डेटा, कौन से लिमिटिंग बिलीफ की वजह से आज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू क्लीन द थिंग्स, एंड आई लव यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to create my life. It is done. And now you can open your eyes and just be in this moment for few more minutes. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा है। ऑन दैट नोट, दैट्स रैप फॉर टुडेज वीडियो। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड येस, इफ़ यू वांट टू हील योर ओन सेल्फ, आई एम कमिंग अप विद माई 5-day फ्री हीलिंग बूट कैम्प, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ रजिस्टर ओन सेल्फ ओवर देयर एंड आई विल सी यू एंड दैट देयर। टाटा, बाय बाय।